मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्बन बिंदास, हाजिर हूँ आपके बीच एक प्यारा सा स्टोरी लेकर, एक मूर्तिकार की कहानी लेकर। एक जंगल में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। एक आदमी, एक व्यापारी, वो अपने घर में मूर्ति बनाने के लिए उनको ऑर्डर दिया कि भैया आप हमारे लिए एक मूर्ति बना दीजिए। तो उसने कहा कि भाई कैसा मूर्ति चाहिए? तो उसने कहा कि बहुत ही खूबसूरत, जो आप अपने तरीके से मूर्ति बनाइए, जो सबसे बेहतर मूर्ति हो। बोले ठीक है। उन्होंने ऑर्डर ले लिया, उनका ऑर्डर स्वीकार किया और बोले कि आप परसों आइए और इस मूर्ति को ले जाइए। तो मूर्तिकार बनाने वाले वो गए पहाड़ी पर से बड़ा बड़ा 2 पत्थर उठा के लाए। पत्थर उठाने के बाद वो अपने घर आए और अच्छे से उस पत्थर को धोया गया। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मूर्तिकार चले मूर्ति बनाने के लिए। जानते हैं क्या हुआ? जब मूर्तिकार पहले पत्थर को उठाए और उस पर छेनी हथौड़ा का वार किया उन्होंने, तो पहला पत्थर बोला, नहीं नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मत काटो मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पत्थर बिलकने लगा, तड़पने लगा, दर्द से कराहने लगा। मूर्तिकार को रहम आ गया, मूर्तिकार छोड़ दिए, बोले कोई बात नहीं। तो वो उस पत्थर को उसने साइड कर दिया, दूसरा पत्थर को उठा के लाया और मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। पत्थर पर छेनी हथौड़ा पड़ता गया। पत्थर जो है छेनी हथौड़ा का मार सहता गया। सहने के बाद एक अच्छा खासा मूर्ति बन के तैयार हो जाता है। मूर्ति बनकर जब तैयार हो जाता है तो उसमें जो भी काम था, मूर्तिकार अपने तरीके से उस मूर्ति को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया और अपना कला का आकृति उसमें दिया और मूर्ति में जान डाल दिया। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना। मूर्ति जब बन के तैयार हुआ तो फिर मूर्तिकार के जो मालिक थे, जिसने ऑर्डर दिया था कि हमको मूर्ति चाहिए, तो वो आते हैं और उस मूर्ति को ले जाने के लिए मालिक से, ये मूर्तिकार से कहते हैं कि भाई मेरा मूर्ति तैयार हो गया। तो उसने कहता है ठीक है, हाँ आपका मूर्ति तैयार हो गया है। तो बोले ठीक है, तैयार हो गया है तो दे दो। तो मूर्तिकार बेचारे उनको मूर्ति जो उनके लिए बनाए थे वो लेकर दे देते हैं। देने के बाद क्या होता है, मूर्तिकार तो मूर्ति ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं, जाते वक्त देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर साइड में रखा हुआ है। तो मूर्तिकार बोलते हैं, ये मूर्ति जो बना ऑर्डर दिए थे वो बोलते हैं कि भाई साहब अगर ये पत्थर आपका कोई काम का नहीं है तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? बोले हाँ। मूर्तिकार बोलते हैं ठीक है, आप ले जाइए, क्योंकि उनको तो एक ही पत्थर की ज़रूरत थी मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति बन के तैयार हो गई थी, उस पत्थर का कोई काम नहीं था। तो वो मूर्तिकार उस पत्थर को दे देते हैं। मूर्ति के साथ मूर्तिकार ले जाते हैं। जो मूर्ति का ऑर्डर दिए थे वो उस पत्थर को उठा के अपने घर ले जाते हैं और ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको मंदिर में सजा देते हैं। मूर्ति को मंदिर में सजा दिया जाता है और उस पत्थर को क्या करते हैं, साइड में कहीं पर रख देते हैं। जानते हैं फिर क्या होता है? मूर्तिकार जब मंदिर में, लोग मूर्ति को सजा दिया गया, मंदिर में लोग आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके लिए दिया जलाया जाता है, उन पर फूल चढ़ाया जाता है। रंग बिरंग के फूल लोग लेकर आते हैं और उस मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। मूर्ति प्रफुल्लित हो जाता है, उनकी मेहनत सफल होती है। मूर्ति का जो दर्द सहा, उसके बदले में उसे फूल मिलता है। लेकिन जानते हैं, जब मूर्ति पर लोग फूल चढ़ाने के लिए आते हैं तो फूल चढ़ाने के साथ साथ लोग नारियल भी चढ़ाने के लिए आते हैं। नारियल क्यों चढ़ाने के लिए आते हैं? नारियल चढ़ाने के लिए आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जिनका जो मन में मानसा रहता है वो अपने अनुसार अपने चढ़ावे के लिए लेकर आते हैं। तो लोग जब नारियल चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, तो अब इस जगह पर क्या होता है, जो मूर्ति बनकर तैयार हो गया वो तो मंदिर में लगा हुआ है, लेकिन लोग जो नारियल लेकर आते हैं तो उसको तो कहाँ तोड़ें। तो लोग देखते हैं, इधर उधर देखने के बाद उनको ख्याल आता है कि बगल में एक पत्थर रखा हुआ है, तो चलो
तो क्या करते हैं, नारियल उठाते हैं और उस पर पटक के तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो पत्थर छेनी हथौड़ा का मार नहीं सहा, उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, अब वो किसी काम का नहीं है, तो लोग आते हैं उस पर क्या करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। नारियल तोड़ने से उनको दर्द होता है। और अगर यही दर्द लोग, दोस्तों ये हमारी ज़िंदगी में भी यही सब लागू होता है। इसलिए हमें दर्द से घबराना नहीं चाहिए। हमें कोई भी परेशानी हो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर हम उसको मुकाबला करते हैं तो हम एक दिन मूर्ति बनते हैं। अगर हम मूर्ति बनकर तैयार हो जाते हैं तो हमारा भी सराहना किया जाता है, हमें भी पूजा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षक के मार से अगर स्टूडेंट घबरा जाए तो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता, कभी काबिल इंसान नहीं बन सकता। अगर गुरु के मार से बच्चा भागने लगे तो वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको गुरु के मार को सहना पड़ेगा। अगर वो दर्द आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो जग में आपका नाम रोशन होगा। आपको भी मूर्ति के जैसा लोग फूल चढ़ाएंगे, आपका भी नाम होगा, शोहरत होगा, धन दौलत, हर एक चीज़ होगा। हर एक चीज़ के लिए लोग आपको याद करेंगे, ना कि उस पत्थर के जैसा। अगर आप उस पत्थर के जैसा बनना चाहते हैं तो दर्द सहना छोड़ दीजिए, फिर आपको लोग वही करेंगे, इधर से ठोकर मारेंगे, उधर ठोकर मारेंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे। आप हमेशा परेशान रहिएगा। अगर थोड़ा सा दर्द शुरू में सह लेते हैं तो आप एक महान इंसान बनते हैं, एक महान आकृति आप में चली आती है। दोस्तों आज का सुविचार यही है, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।